एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। उसमें जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, उसके अंतर्गत कुछ अनुसूचियां और कुछ संविधान में संशोधन किया गया था। देखना, संविधान का हम पढ़ते हैं एक भाग 9 पार्ट नंबर 9, उसमें आर्टिकल नंबर 243। तो 243 आर्टिकल को 243 अनुच्छेद को पुनर्व्यवस्थित किया गया था और उसके पार्ट्स जो बनाए थे वो 16 बनाए थे, 16 भाग बनाए थे। वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत 29 विषयों पर कानून बना सकती है, 29 सब्जेक्ट्स पर ये एक शक्ति रखती है। ये हम आर्टिकल नंबर अनुसूची नंबर पढ़ेंगे 11 में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल नंबर 243, अनुच्छेद नंबर 243। देखना, ये किस भाग के अंतर्गत आएगा? भाग 9 के अंतर्गत। तो भाग 9 के अंतर्गत जो उसमें संविधान में संशोधन किया गया था, इसमें 16 पार्ट्स यानी कि 16 भाग उसमें पुनर्व्यवस्थित किए गए थे। तो चर्चा करते हैं वन बाय वन। इनकी हम विषय वस्तु लिखते हैं कि किस आर्टिकल में, किस भाग में किन चीज़ों पर इम्फेसाइज किया गया है, किन पर बल दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। 243 अनुच्छेद नंबर 243 में पंचायती राज से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशंस। परिभाषा, इसमें क्या आ जाएंगी? परिभाषाएं। किससे संबंधित? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। ऐसे ही 243A भाग में क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत। इसमें क्या होगा? ग्राम पंचायत। इट मीन्स ग्राम पंचायत शब्द को परिभाषित किया गया है कि किस स्तर पर होगी। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के हम 3 भाग पढ़ते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे निचले स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, उससे ऊपर ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्रीय पंचायत, और सबसे ऊपर हो जाएगा जिला पंचायत या जिला परिषद। ये इससे पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था के उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्यों में कहीं पर एक स्तरीय, द्विस्तरीय, चतुर्स्तरीय भी होती है। लेकिन यूपी की अगर बात करते हैं तो 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत, ये तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर जो होगा क्षेत्रीय पंचायत का होगा, क्षेत्रीय पंचायत। और नंबर 3 जो सबसे ऊपर होगा जिला पंचायत या फिर जिला परिषद, हम इसे परिषद भी कह सकते हैं। तो ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे? 3 टियर्ड सिस्टम पर आधारित उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर की अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा में उस गांव के सभी वयस्क निवासी जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स प्लस आयु के होते हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। शर्त ये होगी कि उनका नाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक सूची में होगा, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज होगा या वोटर लिस्ट में वो नामांकित होंगे, तब वो ग्राम सभा कहलाएंगे। अगर किसी गांव के निवासी की आयु 20 वर्ष है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। तो ग्राम सभा सदस्य कौन होते हैं? जिनका नाम वोटर लिस्ट में होते हैं वो ग्राम सभा होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है, जिसकी एक वोटर लिस्ट जारी होगी, और ग्राम पंचायत का मुखिया या हेड ग्राम प्रधान होता है। इसमें कुछ वार्ड्स भी होते हैं, जैसे 7 वार्ड, 9 या 11, 13, 15 संख्या उनकी हो सकती है। तो सभी वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। इसीलिए क्या दिया गया है यहाँ पर 243A में कि ग्राम पंचायत किस स्तर पर होगी? सबसे निचले स्तर पर, प्रथम इकाई होगी सबसे नीचे। सेकंड नंबर में देखते हैं बी में, ग्राम पंचायत का संगठन। इनको यानी कि संगठित किस किस को मिलाकर बनती है? ग्राम पंचायत का गठन। इसका गठन कैसे किया जाता है? तो कौन कौन इसमें होते हैं शामिल? कि वार्ड मेंबर, अगर उस गांव में 9 या 11 वार्ड मेंबर बने हुए हैं तो 9 मेंबर वो हो जाएंगे, और एक ग्राम प्रधान। तो 10 मेंबर की जो सदस्य ये होगी इसमें सभा, वो क्या कहलाएगी? ग्राम पंचायत। इसका गठन होगा। नंबर सी पर हम देखते हैं ग्राम पंचायत की संरचना। इसमें क्या आ जाएगी? संरचना। ग्राम पंचायत की संरचना, कंस्ट्रक्शन, संरचना
है ना, किस किस को मिलाकर, या वो किस रूप में हो सकती है। तो सी में क्या दिया, ग्राम पंचायत की संरचना। एंड डी में ग्राम पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण देखना, जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है वो SC ST और महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं को कितना, 1/3। हालांकि 73वें संविधान संशोधन से जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसके अंतर्गत बढ़ाया भी गया था। कुछ राज्यों में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है ग्राम पंचायत में, उत्तर प्रदेश में भी 50%। भारत में लगभग 20 या उससे अधिक राज्य हैं जिसमें 50% रिजर्वेशन व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में OBC के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है कि उसमें OBC या अन्य पिछड़े वर्गों को या पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पर, आरक्षण। याद रखिएगा महिलाओं के लिए कितना, 1/3 भाग। 1/3 आरक्षण किन के लिए होगा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 243E में क्या दिया गया है, अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अयोग्यताएं, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। योग्यता क्या होती है और ग्राम पंचायत के सदस्यों की, उस ग्राम सभा का वो सदस्य होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अयोग्यता में क्या आ जाएगा, शासन द्वारा कोई भी विधि आरोपित की जा सकती है जो अयोग्यता से संबंधित है। यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार पहले तो विधानमंडल के पास होगा और वो फिर संसद में पारित कराया जाएगा अगर ऐसा कोई विधि या विधान बनता है। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, अयोग्यताएं। F में हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया कार्यकाल। कार्यकाल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल। इसके बाद आ जाएगा 243F में, यहाँ पर अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। ये गलती से इसमें बताया गया, तो खैर अयोग्यताएं। अयोग्यता संबंधी कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल। उसके बाद वो संसद में पारित होता है, तब अयोग्यता से संबंधित कोई भी कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी में आ जाएगा ग्राम पंचायत की शक्तियां और उनके कुछ कार्य। तो इसमें क्या होंगी, शक्तियां, कि उन्हें कौन कौन सी शक्तियां या राइट्स मिले हुए हैं, या उनके कार्य भी आ जाएंगे कि ग्राम प्रधान को या पंचायत व्यवस्था में ग्राम प्रधान या उसके मेंबर्स को क्या कार्य करना है, क्या उनको शक्तियां मिली गई हैं। नेक्स्ट H में देखते हैं। H में आ जाएगा ग्राम पंचायत कुछ करों का भी प्रावधान कर सकती है, टैक्सेशन, यानी कि कुछ कर भी आरोपित कर सकती हैं, कर या टैक्स। टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे तालाबों पर कर लगाना या किराए पर दे देना, चारागाहों पर कर लगाना, मेलों और हाटों पर कर लगाना। जो वेंडिंग करने लोग आते हैं, सामान बेचने के लिए आते हैं गांव में, उन पर वो टैक्स ले सकते हैं। या फिर जो मेले लगते हैं वहाँ पर, या कुछ ऐसी वस्तुएं बेचने के लिए कुछ हाट लगेंगे तो उन पर टैक्स लगा सकती है। तो H में क्या लिखा हुआ है, कर या टैक्सेस के बारे में। 43I देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 243I में दिया गया है यहाँ पर जो धन का आवंटन होता है, यानी कि राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यपाल करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य आयुक्त हो सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष को हम कमिश्नर भी कह सकते हैं। कि राज्य वित्त आयुक्त यानी कि फाइनेंशियल कमिश्नर, राज्य वित्त आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे। इसका गठन कौन करता है, राज्यपाल। 5वें वर्ष इसका गठन किया जाएगा, जो राज्यपाल महोदय करते हैं, राज्यपाल, गवर्नर। इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था के बीच धन का बंटवारा करता है, उनको अलॉट करता है कि किसी ग्राम पंचायत को कितना धन आवंटित करता है, जो ग्राम प्रधान के पास आएगा, जो अपने विकास कार्यों में उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जे में आ जाएंगे इसके और भी लेख हैं। लेख ऑडिट, ये होता है ऑडिटर। हाँ, लेखों को सुरक्षित रखना है, जो बही खाते होंगे उसके अकाउंट्स, उसमें लेख आ जाएंगे। 43K में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्येक राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे।
और निर्वाचन आयोग क्या करता है कि किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत के या फिर पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव होंगे उनका प्रबंधन और निर्देशन करता है और उनको फ्री एंड फेयर कराने की कोशिश करता है कि किसी राज्य में कितने चरण में होने। जबकि जो चुनाव की घोषणा होती है वो राज्य सरकार द्वारा होती है। जैसे हाल ही में 10 महीने बाद कोई इलेक्शन होने लगे, इसकी घोषणा तो कौन करेंगे? राज्य सरकार। लेकिन वो कितने चरण में कब होंगे, कैसे होंगे, क्या उसमें स्टेप लिए जाएंगे, ईवीएम से होंगे या बुलेट पेपर से होंगे, ये सब कौन तय करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। केवल घोषणा कौन करता है कि घोषणा, चुनाव की घोषणा राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। बाकी सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव से संबंधित सभी कार्य, यहाँ तक कि चुनाव में विवाद होने पर उनका निपटान कौन करता है? वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसमें सामान्यतः न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते। एल में आ जाएगा कि किन्हीं राज्यों में, जैसे केंद्र शासित राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में ग्राम पंचायत अस्तित्व होना। केंद्र शासित राज्य जिनको हम संघ शासित भी बोलते हैं। संघ शासित राज्य कितने हैं? संघ शासित भारत में 8 राज्य हैं। संघ शासित राज्यों में पंचायत। याद रखिएगा कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य, दिल्ली में कोई ग्राम पंचायत अस्तित्व में नहीं, दिल्ली के अलावा, यानी कि दिल्ली में नहीं होगी। केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, इसमें ग्राम पंचायत अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 243M। एम में आ जाएगा ऐसे कौन से राज्य होंगे जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, उसमें वो काम नहीं करेगी, वहां पर जनजातीय परिषदें बनाई गई हैं। जैसे मेघालय या फिर मिजोरम, मिजोरम और नागालैंड। सिक्किम का कुछ पर्वतीय क्षेत्र होगा, सिक्किम, या फिर एक उसमें आ जाएगा मणिपुर का कोई पर्वतीय क्षेत्र होगा। इन राज्यों में क्या होगा? जनजातीय परिषद बनाई जाएंगी, जनजातीय परिषद का गठन किया जाएगा, जो राज्य सरकार के द्वारा या उनके द्वारा नामित किसी प्राधिकारी के द्वारा चलाया जाएगा वहाँ का प्रशासन। 243N में क्या आ जाएगा? 243N, इसमें ग्राम पंचायत द्वारा उनका बना रहना, ग्राम पंचायत का बना रहना। ओके। एंड ओ में आ जाएगा फिर इसमें कि चुनाव से संबंधित विवादों में क्या न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे, उनकी एक सीमाएं होती हैं। यानी कि चुनाव संबंधी ग्राम पंचायत चुनाव संबंधी चुनाव विवादों में न्यायालयों का हस्तक्षेप एक सीमा तक ही होगा। केवल ये एक सीमा तक तय किया गया है, वो नहीं कि हर मामले को न्यायालय में ले जाएंगे। वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग होगा, वो इसको टैकल करता है। तो देखना 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 में आर्टिकल नंबर 243 पुनर्स्थापित किया गया और इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 16। 243 भी गिना जाएगा जिसमें विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, और 243A-B-C ये कहाँ तक? O तक आ जाएगा। तो O का अगर रीजनिंग में हम कोड देखते हैं 15 होता है, 15 तो ये गिने जाएंगे, और दूसरा 243 भी गिना जाएगा। इस तरीके से केवल हमने उसका टाइटल डिस्कस किया है, जो आर्टिकल 243 के पार्ट्स हैं, यानी कि उसके सब क्लोज हैं या क्लोज, उनमें किस आर्टिकल में उसका टाइटल क्या है। इससे पहली वीडियो में हम डिटेल में विस्तार से उसकी चर्चा कर चुके हैं, आप चाहे तो दे सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भाग 9 आर्टिकल 243 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992, और जब ये लागू हुआ था 24 अप्रैल सन 1993 में हुआ था। यही कारण है कि हम प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके बाद जो हमने पार्ट्स लिखे हैं ओ, फिर आगे PQR वो नगर पालिकाओं से संबंधित आ जाएगा, म्यूनिसिपल बोर्ड से संबंधित होगा। तो ये हमने आर्टिकल 243 जो 73वें संविधान संशोधन से, एक इसी में वीडियो अभी और बनाएंगे पार्ट्स पे। 73वां संविधान क्या क्या उसके प्रावधान थे, वो सारी एक कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।